तनाव तेजी से बढ़ गया है क्योंकि रूस के जासूसी जहाज यंतर ने यूके के तट के पास उसकी निगरानी कर रहे आरएएफ पायलटों पर लेजर का इस्तेमाल किया। ये घटना स्कॉटलैंड के उत्तर में हुई, जहां यंतर हाल के हफ्तों में दूसरी बार यूके के पानी में दाखिल हुआ था। इस कदम ने ब्रिटिश रक्षा अधिकारियों को चिंतित कर दिया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने इस कार्रवाई को बेहद खतरनाक बताया और चेतावनी दी कि अगर रूस और उकसाने की कोशिश करता है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। As I speak, a Russian spy ship, the Yantar, is on the edge of UK waters north of Scotland, having entered the UK's wider waters over the last few weeks. This is a vessel designed for gathering intelligence and mapping our undersea cables. We deployed a Royal Navy frigate and RAF P-8 planes to monitor and track this vessel's every move, during which the Yantar directed lasers at our pilots. That Russian action is deeply dangerous, and this is the second time this year that this ship, the Yantar, has deployed to UK waters. So my message to Russia and to Putin is this: we see you, we know what you're doing, and if the Yantar travels south this week, we are ready. यंतर एक अत्याधुनिक रूसी जहाज है जो पानी के नीचे गुप्त ऑपरेशन और निगरानी करने की क्षमता रखता है। इसे कई संवेदनशील जगहों पर देखा गया है, खासकर यूके और आयरलैंड के बीच मौजूद महत्वपूर्ण अंडरसी कम्युनिकेशन केबल्स के पास। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिलता है कि जहाज इन केबलों का नक्शा तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जिससे अहम ढांचों में बाधा पड़ सकती है। यूके की चिंताओं को रूस के दूतावास ने खारिज करते हुए कहा कि ब्रिटेन सैन्य उन्माद फैला रहा है और दावा किया कि यंत्र की गतिविधियां यूके की सुरक्षा के लिए किसी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन रूस की ये टिप्पणी बढ़ते तनाव को कम करने में मदद नहीं करती। यंत्र की ये घटना यूरोप में रूस की बढ़ती सैन्य आक्रामकता का एक और उदाहरण है। सितंबर में रूसी ड्रोन ने पोलैंड के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, जिसके बाद पोलैंड ने उन्हें मार गिराया, जो पिछले 3 साल में किसी नाटो देश की ऐसी पहली कार्रवाई थी। इसके कुछ दिनों बाद रूसी विमान एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में घुस गए। ये सब नाटो की सीमाओं को बार बार परखने की रूस की कोशिशों का हिस्सा है। यूके के पास यंत्र की मौजूदगी को रूस की एक बड़ी रणनीति माना जा रहा है, जिसमें नाटो की क्षमताओं की परीक्षा, महत्वपूर्ण ढांचों को निशाना बनाना और भविष्य में किसी बड़े तोड़फोड़ अभियान की तैयारी शामिल हो सकती है। जहाज के पास कम्युनिकेशन केबल्स में गड़बड़ी करने, सैन्य और इंटरनेट संचार को पकड़ने और जरूरत पड़ने पर नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। जैसे जैसे रूस यूरोप के हवाई और समुद्री इलाकों में अधिक आक्रामक होता जा रहा है, पश्चिमी देश पूरी तरह अलर्ट पर हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.